हेलो फ्रेंड्स, प्रेडा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं मानव शरीर से संबंधित। 11 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग मैं पहले बोलता जाऊंगा, उससे पहले आप कर लिया करिए। उसके बाद अपना ऑप्शन टिक करने के बाद उसके बाद मैं बताता जाऊंगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 4 ऑप्शन है। पहला है 98.6 फ़ारेनहाइट, सेकंड 37 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 300 डिग्री केल्विन, फोर्थ उपरोक्त सभी। आप ट्राई करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कर लीजिएगा पहले। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आप लोग कहोगे उपरोक्त सभी क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को वैसे पता है, सेल्सियस की फॉर्म में पता है आपको टेम्परेचर कितना होता है। तापमान को कहते हैं टेम्परेचर, तो सेल्सियस की फॉर्म में पता है आपको। फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस को तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। ऐसे ही सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 मल्टीप्लाई प्लस कर देते हैं सेल्सियस में केल्विन में चेंज करने के लिए, तो 310 आ जाएगा। इसीलिए अपना 3 ऑप्शन सही है। इसी तरीके से अपना दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आप लोग ट्राई करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और लोहा। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आपको वैसे भी नॉर्मली पता होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। इन सब की कंपैरिजन में नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पाया जाना तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से तो आप जीवित भी नहीं रह सकते। इसी तरीके से अपना तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद करने की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों में कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो बताए नहीं जाते। जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसको याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क 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 को इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं। सेरेब्रम। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऐसे ही अपना चौथा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टीबिया ये गैप आ गया है इसमें, लेकिन टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ये भी याद करने की चीज़ है। टांग के जो निचले हिस्से में पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है ये टीबिया नामक हड्डी। अपना पहले ही लगा लिया करिए, उसके बाद अपना मैच किया करिए सही है या गलत। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसका अपना होगा टांग में, लेग में। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इन चारों में देखिए, हृदय, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क। तो इसमें सबसे बड़ा अंग होता है अपना यकृत। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। यकृत को लिवर भी कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। दारू पीने वालों का ख़राब हो जाता है ये लिवर सिरोसिस की वजह से, क्योंकि फैट जमा हो जाता है लिवर में दारू की वजह से। अगर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो लिवर अपना फैट जमा हो जाता है, तो लिवर काम करना बंद कर देता है। इसके बाद डेथ हो जाती है। ज़्यादा दारू पीना भी हानिकारक है। ऐसे ही छठवां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच आप लोग को जानते हो, मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त बेसिक होता है, तो मानव रक्त का पीएच होता है, आप याद करने की चीज़ है, ये भी 7.4 होता है पीएच मान जानते हो। एस्टिक है, ये बेसिक होता है इसका। जैसे देखिए, अगर जीरो जीरो से नहीं, सेवन से अगर इधर जाते हैं, इधर साइड 7 से आगे, तो एस्टिक होता है, एस्टिक। अगर 7 से इधर जाते हैं तो बेसिक होता है, बेसिक। इसी तरीके से अपना सातवां प्रश्न है, मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? मनुष्य का रक्तचाप, ये भी याद करने, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा, एड्रिनल ग्रंथि।
इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपना 8वां प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी याद करने का, कान की हड्डी होती है। लोग सोचते हैं बाहर वाले कान की हड्डी होती है, बट ऐसा नहीं है। बीच वाले कान में जो अंदर वाला हिस्सा है, इसमें 3 पार्ट होते हैं कान की हड्डी को। वो अपने साउंड का एम्प्लीफिकेशन करती है। उस 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसमें सबसे छोटी होती है स्टेपीज। जो बाहर वाले कान में तो हड्डी होती नहीं है, उसमें कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ठीक है, लोग सोचते हैं बाहर वाले कान की इधर कहीं छोटी हड्डी पाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी होती है। ऐसे ही 9वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अब सबसे बड़ी हड्डी आप लोग वैसे भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आप पता कर सकते हो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आप ट्राई करिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी हड्डी होती है, बस लंबी, सबसे लंबी कौन सी होती है सबसे बड़ी? आपको पता होना चाहिए, टांग की हड्डी होती है। जो ऊपर वाले जो जांग होती ये टांग होती है, जांग वाली हड्डी, उसका नाम होता है फीमर। फीमर नाम है इसका, हड्डी का नाम भी याद कर लीजिएगा। टांग की हड्डी आपको पता है। इसके अगर कोई ऑप्शन आ जाता है उसमें ये दिया होता है कि टांग की हड्डी, टांग की हड्डी। तो इसलिए टांग की हड्डी भी दे सकता है ऑप्शन में, तो फीमर, टांग की हड्डी भी याद करके रखिएगा। टांग की हड्डी, फीमर सबसे लंबी होती है। इसी तरीके से बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में क्या होता है कि जब तक अपन पे जवानी होती है तब इम्यूनिटी पावर अपनी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही हमारे जो जवानी के बाद जो बुढ़ापे की तरफ जाते जाते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम कम होता जाता है। वो इम्यूनिटी किस पे वो रहती है, निर्भर करती है? इम्यूनिटी निर्भर करती है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो डीजनरेट हो जाती है, वो ख़त्म होती जाती है, वो लुप्त होती जाती है। इसीलिए बूढ़े लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है। ये कोरोना काल में जो बूढ़े लोग हैं या जिनको इम्यूनिटी कम है, उनकी थाइमस ग्लैंड मतलब कमज़ोर है, उन्हीं को वो कोरोना की वजह से डेड हो रही है। इसीलिए इम्यूनिटी पावर भी बनाना सही बात है। बुढ़ापे में तो कौन सी हड्डी लुप्त होती है? थाइमस। कौन सी होती है? थाइमस। इसी तरीके से अपना 11वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए, अब आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो। हम लोग कहते हैं ह्यूमन जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें ये 4 ऑप्शन है, कॉपर, जास्ता, चांदी। तो आप लोगों ने कॉपर, जास्ता, चांदी के बारे में तो कभी सुना नहीं होगा, तो तीसरा होगा लोहा। आप लोगों ने कॉमन सेंस, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस धातु से बना हुआ है? लोहा से, आयरन से। किस धातु से बना हुआ है? आयरन से, आयरन। इसका केमिस्ट्री में नाम है Fe। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा। जो वो धातु पाई जाती है वो है लोहा। धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही हमारी अगली वीडियो आती रहेंगी क्वेश्चनों के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। आप लोग देखते रहिएगा और क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा। हम लाते रहें, करंट अफेयर्स की भी लाएंगे। धन्यवाद।